के वो देती वारे कल के मायने। मेरे हाथों में था उसका हाथी चाशनी सी, हर उसकी बात मायरी आप ही हंस दी, मायरी आप ही रो दी, मायरी याद वो आहेरी गल्ला कर दी, मायरी अखा नाल लड़ दी, मायरी याद वो आहेरी। हे मायरे बारिशों में लिपट के माँ आती थी वो चल के मायरी। देरिया 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 हो जाए तो रोती हल्के मायरी। फिर से मैं गाऊं फिर वो गाए, ठंडी हवाएं बन के छाए मायरी। हीरा गांधी मायरी गिद्दे पौधी, मायरी याद वो आहेरी जन्नता लंघदी, मायरी मन्नता मंगदी, मायरी याद वो आहेरी। भूल गई मेरा प्यार माए बस लगे महीने चार, मायरी याद वो आहेरी। याद वो आई मायरी याद वो आई, मायरी याद वो आहेरी। हुण की करा किन्नू कवा ए मायरी, अब क्या करूं कहाँ से कहूं ए मायरी। As a parliamentarian, there's a lot of research you have to do before you speak in parliament, and it's extremely imperative to be well read and know your subject. Are there any issues that you have raised in this parliamentary democracy which you think have impacted India as a country, or something you'd like to talk about? देवेंद्र कुला वेलेलार एक बिल था साउथ इंडिया का, तमिलनाडु में प्राइम मिनिस्टर सर ने उनको प्रॉमिस किया। उसके बाद जब मैंने उसको प्रिपेयर किया सब, तो कि वहाँ पे तमिलनाडु में द पीपल ओवर देयर दे स्टार्ट कॉलिंग मी देवेंद्र कुला वेलेलार अम्मा। How nice, how nice. So I mean, what a beautiful story. Yeah. लेके मोहब्बत का पैगाम आए हैं, उमंगों से भरी ये शाम लाए हैं। आज तो इज़हारे मोहब्बत करके ही जाएंगे, क्योंकि लुक छिप के नहीं सरेआम आए हैं। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं दिलजिंदर और मैं संतोष लेके आए हैं नए साल का प्रोग्राम शगुन 2023।
23। दलजिंदर, आप इजहार मोहब्बत की बात कर रहे थे, किसी आई लव यू कहने जा रहे हैं? संतोष जी, उसी चैनल को जो है हिंदुस्तान की आन बान और शान, जहां एक तरफ है चंद्रकांता और एक तरफ है शक्तिमान, हर दर्शक का घनिष्ठ मित्र और हमजोली। गुरुवार की फिल्म या रविवार की रंगोली? संतोष जी, आप भी बोलने लगे, मेरी बोली। पूरे हिंदुस्तान के दिल की है धड़कन, दूरदर्शन। हर दिल अजीज चैनल दूरदर्शन। एंड इट्स अ ग्रेट ऑनर कि हम इस मंच पर यह प्रोग्राम होस्ट कर रहे हैं। तो करें आगाज? की और पूछ मेरा पिया घर आया ओ लालनी। इश्क जब हद से गुजर जाए तो बीमारी है। इश्क जब हद से गुजर जाए तो बीमारी है, और हद से न गुजरे तो अदाकारी है। हद हद जपे सो औलिया और बेहद जपे सो पीर, हद अनहद दोनों जपे सोवा को नाम फकीर। मीरा
संतोष जी, मैं सोच रहा था कि जब भी किसी सजनी का पिया घर आता है उसे तो मुसीबत पड़ जाती है। ये बना लूं, ये सज लूं, ये संवार लूं, नहीं 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 दिलजिंदर, यहाँ पे आप रॉन्ग हैं। अरे लेडी तो ऑलराउंडर होती है। वैसे भी मल्टीटास्किंग का जमाना है और उसकी जिंदा एग्जाम्पल, सबसे बड़ी उदाहरण साक्षात आपके सामने खड़ी है। अपने मुंह में मिठू। देखिए जी, मैं एक्टिंग भी करता हूं, एंकरिंग भी करता हूं और कॉमेडी भी करता हूं। कॉमेडी भी करते हो? दिखाओ कोई नमूना। अच्छा, एक जोक सुनाता हूं आपको। एक बार एक चींटी एक ट्रक वाले से बात कर रही थी कि एक दिन के लिए मुझे ट्रक उधार चाहिए। तो उसने पूछा क्यों? वो कहती, जो मेरी हाथी से एंगेजमेंट हो रही है ना, वो एंगेजमेंट रिंग मेरे को लेके आनी है। मतलब हंसी तो आई नहीं है। अब प्रोड्यूसर साहब प्लीज किसी कॉमेडियन को भेजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा नाम विश्वास है जी और मैं हरियाणा का रहने वाला हूँ। मुझे लगता है कि आज का दिन मेरी जिंदगी के सबसे खूबसूरत दिनों में से एक है, क्योंकि बचपन से हम जिस चैनल को देखकर बड़े हुए हैं। मैं तो आज बहुत शो ऑफ करके आया हूँ अपनी रिश्तेदारी में। मैं बता के आया हूँ उनको कि मैं उस चैनल पे आऊँगा जिस पे शक्तिमान आता था। मेरी चाची को भी बताया मैंने कहा चाची वो वाला चैनल जिस पर अलिफ लैला आया करता था। चाची बोलती हाँ 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 बेटा, एक काम करियो, अलिफ लैला तो बंद हो गया, उनसे 2-3 प्लाजो मांग लियो। मुझे लगता है जो बच्चे सन 2000 से पहले पैदा हुए उनके जीवन की सबसे खूबसूरत चीजों में एक है दूरदर्शन। उससे ज्यादा अच्छा मुझे नहीं लगता 2000 से पहले बच्चों की जिंदगी में कुछ घट रहा था। जो आगे बैठे हुए हैं और जिन्होंने हाथ नहीं उठाए, इनकी जिंदगी में एक चीज नहीं हुई बचपन में, पैम्पर। पैम्पर मैं एक्सप्लेन करूं वो वाला, जैसे अभी बच्चे गिर जाते तो माँ बाप साथ ही, ओले बेटा देखो देखो मम्मा भी गिर गई। हम गिरते थे, माँ बाप के पीछे से एक ही आवाज आती थी, चींटी मर गई। मैंने कहा 1 मिनट, मेरे को एक बात क्लियर करो, मैं तुम्हारी औलाद हूं कि चींटी? ऊपर से मेरे पापा स्टेटमेंट दे देते थे, और कोई बात नहीं, ऐसे ही गिरते पड़ते बड़ा हो जाएगा। मैंने कहा 1 मिनट इधर आना भाई साहब, ये आपको बच्चा बड़ा करने का प्रोसेस किसी ने गलत नहीं बता दिया? सही में आजकल के बच्चों को कितना प्यार मिलता है माँ बाप से। आजकल का बच्चा माँ बाप को बोल दे पापा दिस इज टू हॉट, इस बार कितनी ज्यादा गर्मी है पापा, बेटा एसी लगवा देते हैं। नहीं पापा और भी ज्यादा गर्मी, चलो बेटा शिमला मनाली ले चलते हैं। हमारे प्राण सूखते थे पापा को ये बोलने में कि इस बार गर्मी ज्यादा, क्योंकि आगे से एक ही आवाज आती थी, चल तेरा टकला करा के लाता। कितना ज्यादा लाड प्यार है बच्चों के साथ। मतलब अभी के बच्चे को खांसी जुकाम हो जाए तो माँ बाप सीटी स्कैन, MRI, पता नहीं क्या क्या कराते हैं। मैं कसम खा के कहता हूं, हमारे बचपन की बड़ी से बड़ी बीमारी बाबा के झाड़े से ठीक हुई। आजकल अगर बच्चा रोता है तो माँ बाप चुप कराने के लिए पता नहीं क्या क्या करते हैं। हम रोते थे, हमें सिर्फ एक ही तरीके से चुप कराया जाता था, आ। मैं कहीं इतने थप्पड़ में तो कोई भी चोर मान जाएगा कि उसने चोरी की। हमारे यहाँ एक कहावत है हरियाणा में कि यार को यार बतेरे, घर नहीं बाहर बतेरे। मैंने माँ बाप को बोला, मैंने कहा तुम नहीं प्यार करोगे तो कोई तो करेगा। इस बात का जवाब दिया मेरे पिताजी ने, बॉय स्कूल में एडमिशन कराया। अभी टीचर्स अगर आज बच्चे को एक थप्पड़ भी मार दें, माँ बाप पुलिस केस कर देंगे। मेरी माँ हफ्ते में एक बार स्कूल जरूर जाती थी। मास्टर जी खींच के लो। मैं क्या, मैं 5 फुट 8 इंच 12th में हूं, कितना खिंचवाओगी? 90s में एक औरत हरियाणा में एक आदमी को हंस के कुछ कह रही है, मास्टर जी खींच के लो। वो मना करेगा? वो मेरे को तब मारता था जब मेरे 10 में से 10 आते थे। मैं सामने से पूछ लिया, मैंने कहा क्यों मारा? अब तो 10 में से 10 है। लेकिन गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु आगे से बोलता कि राइटिंग देखी तूने अपनी? मैंने कहा सीधा बोल ना, मारना है। मतलब हम हरियाणा वालों को, मुझे नहीं लगता कि कभी प्यार व्यार नाम की चीज मिलेगी। नहीं, उसका रीजन है,
हमारे यहाँ 40% लड़कियां तो बॉक्सिंग कर रही हैं, 40% लड़कियां रेसलिंग कर रही हैं, 10% खूबसूरत है, उनका हमसे कोई लेना देना नहीं है। अब बची 10%। मेरी मां बोलती है बेटा कोई काम करे कम से कम मन मार के तो मत करे। मैं हमेशा बोलता हूं हरियाणा के मतलब दुनिया में कहीं भी देखोगे ना यूथ में करंट होता है, हरियाणा के ताऊ में करंट है। एक ताऊ मेट्रो में खड़ा था, आगे आगे एक लड़की खड़ी होगी, एक लड़के की टक्कर हुई हैंडसम से लड़के की उसके साथ, तो लड़का बोला सॉरी, लड़की बोली इट्स ओके। ताऊ को लगा ये तरीका सही है, ताऊ ने भी मार दिया। लड़की पलटी, ताऊ बोला सॉरी, लड़की गुस्से में आ गई, कहती यू स्टूपिड, तुम्हें समझ नहीं आता, ऐसे बदतमीज हो। बोला ये बेटी एक बात बता, मेरे सॉरी की स्पेलिंग गलत थी। अब ताऊ चौकन्ना हो गया। अगली बार ताऊ फिर मेट्रो में, एक लड़की का पैर ताऊ के पैर पे रखा गया, हील वाला, चुभ गया। लड़की बोली सॉरी, ताऊ बोला बहुत हो गया सॉरी सॉरी, बराबर का दाम। तो ओके गाइस, दैट वाज माय टाइम। तो दर्शकों देख रहे थे आप हमारी इतनी बढ़िया वाली कॉमेडी, और मैं दलजिंदर को भी बता दूं कि दलजिंदर ये होती है कॉमेडी। क्या बात है जी। आप देख रहे हैं प्रोग्राम शगुन 2023 जो हिंदुस्तान भर में बड़े उल्लास से बड़े हर्ष के साथ देखा जा रहा है। वैसे संतोष जी आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि सिर्फ कॉमेडी नहीं, मुझे गाना भी आता है। ओ रहने दो दिलजिंदर, जैसे आपने वो कॉमेडी करी थी वैसे आप गा लोगे। छोड़ो एक मौका। चलो। मारेगी मन मारेगी, छोरी बन जा की, डंक मार के बिल में बढ़गी, नाग पटार की, मारेगी मन मारेगी। दिलजिंदर यहाँ पर आप ले गए नंबर, हाँ, पर एक बात बताऊं आपको मैं, मेरे पास भी है एक हरियाणवी नंबर। मेरा जमींदार का सा काम मखर, तेरे खर्चे हाई फाई, जूते गुच्ची के मंगवा दे, देख पैरा में फटी बुआई, तेरी रोज रोज की शॉपिंग मेरे फूड न बिकवा दे। सिनेमा देखण जाएंगी पिया, टिकट तू ऑनलाइन कटवा दे, सिनेमा देखण जाएंगी पिया, टिकट तू ऑनलाइन कटवा दे, ऑनलाइन कटवा दे।
एक बार फिर स्वागत है सभी दोस्तों का। आप देख रहे हैं न्यू ईयर स्पेशल प्रोग्राम शगुन 2023। संतोष जी, हम अगला शगुन किसे देने जा रहे हैं? क्योंकि मैं आपको याद दिला दूं कि मेरे प्रोड्यूसर साहब ने मेरी परफॉर्मेंस से खुश होके मुझे तो शगुन दे दिया। अगला शगुन हम किसको देने जा रहे हैं? देखिए दलजिंदर जी, पहले आपने सुनाया था ना जोक, अच्छा। इस बार वही मैं सुनाऊंगी। चलिए, आपने बर्दाश्त किया तो मुझे भी बर्दाश्त करना ही पड़ेगा। अच्छा जी। मेरा आपके जैसा नहीं होगा। वाह, क्या बात है, उम्मीद है। तो सुनाओ जी। एक बार एक हाथी और चींटी को आपस में प्यार हो जाता है। वही कॉन्सेप्ट। हाँ चलो, आप सुनाओ। तो उसके बाद क्या होता है, चींटी के घर वालों को पता चल जाता है। वो तेरी, अच्छा। वो उसको मारने आ जाते हैं हाथी को। अच्छा। तो फिर क्या होता है, हाथी डर जाता है। हाँ। और वो कहता है चींटी को, मैं क्या करूं, कहां छिपूं? और चींटी कहती है मेरे पीछे छिप जा। ज्यादा मजेदार? नहीं, मजेदार नहीं था। मैं सिर्फ आपको ये याद दिला रहा था कि घटिया से घटिया जोक पे भी कैसे हंसा जाता है। अच्छा जी। अपने को एंकर को सपोर्ट करना चाहिए संतोष जी, जैसे हम सपोर्ट कर रहे हैं अपने अगले परफॉर्मर को, जो असल में अब लेके आ रहा है कॉमेडी। और कोई भी पंजाबी स्टेज पे आए ना, अगर उसको चेयर करना हो तो कैसे करोगे आप? कोई वर्ड्स बने हमारे लिए, पंजाबियों के लिए? कोई वर्ड? एनी आइडिया? चक दे फटे। किसी भी शो में चले जाओ, कोई भी काम शुरू करो, एक ही बात सुनने को मिलती, पाची चुक दो फट्टे, चुक दो फट। कोई बताएगा फट्टे पड़े कहां हैं? बस चुक दो। मान लिया, ढूंढ लेते हैं खुद ही, उठाने क्यों हैं? उठा भी लिए, ये तो बताओ वापस कहां रखने हैं? बस चुक दो फट्टे। और दूसरी बात, हमारे लिए वर्ड्स ही नहीं बने, एक्सक्यूज मी, सर, मिस्टर, ना, हमारे लिए एक वर्ड बना है, वो है पाजी। मल्टीपर्पज इको फ्रेंडली वर्ड पाजी। मैं खड़ा हूं, मेरे डैडी खड़े, मैं पाजी, मेरे डैडी भी पाजी। मैं बस में बैठा हूं, साथ वाली सीट में मशीन चालू हो चुकी, पाजी। कहां से? मैं कहा अमृतसर से। वाह, कितने लकी हो ना आप। मैं कहा मुझे क्यों नहीं पता यार, आपके वहां बॉर्डर है ना, बॉर्डर। मैं कहा तू कह रहा तो जरूर होगा, आप तो रोज जाते होंगे परेड देखने, गोलियों की बात। मैं कहा मेरा घर बंकर पे बना है, फौजी हमारी गली में अपनी टैंक तोपे खड़ी करते हैं, और जिस दिन हम परेड देखने ना पहुंचे, फोन आ जाता है, जय हिंद, आप आ रहे हैं कि परेड शुरू कर दें? अब ना गले के रास्ते होके आंखों में निकल के आपके दिमाग में नींद आई है, इसको पता नहीं कौन सी बीमारी आई है। पाजी, कुलचे बड़े सही मिलते हैं आपके वहां। मैं कहा हाँ, आप तो कुलचे खाते होंगे, आपके तो घर में बनते होंगे, आपके तो पापा। मैं कहा हाँ, ये बात तूने सही की, कुलचा हमारा जीवन मरण है। हम बीमार हो, डॉक्टर के पास जाए, डॉक्टर पर्ची पे दवाई थोड़ी लिखता है, कुलचा लिखता है। हमारा सका दादा आईसीयू में मर रहा हो, उन्हें जाके पूछे पापा जी आखिरी इच्छा, बचपट कुलचा खवा दे। अमृतसर में कोई बच्चा पैदा होता ना, उसे हम शहर नहीं चिटाते, कुलचा खिलाते। कुलचा खा के बच्चा कह रहा था वाओ आई एम इन अमृतसर। पंजाबियों के घरों में 3 तरह की बातें हो रही है, पहला खाने की, दूसरा पीने की, तीसरा खाने पीने की। नहीं, ये आप लोगों को लगता है, नहीं, हमारे घर में ऐसा नहीं है। हमारे घर में 3 तरह की बातें हो रही है, पहला खाने की, दूसरा पीने की, तीसरा कनेडा कितना जाना है यार। हमने बनाए आलू के परांठे, पूरी दुनिया, हाँ, उसकी रेसिपी पता है आपको? पूरी दुनिया में हमारे परांठे चल रहे हैं, उसकी रेसिपी सुनो। हमारे परांठों में है 100 ग्राम आटा, 450 ग्राम आलू, आधा किलो दही, पाइया मक्खन, और ये नाश्ता करवा के हमें निकाल देते, जाओ घूमो। समझ नहीं आ रही क्या हो रहा है दुनिया में। रेड लाइट पे खड़े, रेड लाइट की तरफ मुंह करके उसे कही जा रहे, कर दे हो ना हरी। ये हैवी नाश्ता करा के ना माए बच्चों को स्कूल भेज देते, जाओ बेटा स्कूल। लास्ट बेंच पे बच्चा बैठा, लास्ट बेंच पे, दीवार के साथ सट के, टीचर कह रही है कमलप्रीत खड़े हो जाओ, फिर पीछे देखेगा रहा, और मैं, क्योंकि यहां तक के आटा, यहां आलू, बाकी दही हुआ पड़ा सारा। ऑफिस जा रहे, खुद के मोबाइल की टॉर्च ऑन करके खुद का फोन ढूंढ रहे हैं यार। दिल्ली रेलवे स्टेशन से बाहर निकलो ना, एक रैंडम बंदा आएगा जो खाली हाथ है, सर बैग उठा लो, मैं नहीं चाहिए, ऑटो, कार। मैं कहा तू बेच क्या रहा है भाई? पीछे पीछे, होटल जाइए होटल। मैं कहा तू है कौन? कह रहा एयरपोर्ट जाना है, एयरपोर्ट। मैं कहा सारे नहीं जाते, नहीं मिल रहा वीजा। सर वीजा दिला दूं?
ये बंदा पता नहीं कौन सी दुकान खोल के बैठा है. So thank you so much guys, that's it from my side. So दोस्तों, वेलकम बैक टू शगुन 2023. कमाल का देश है ना हमारा. बिल्कुल. मतलब इतनी संस्कृतियां, इतनी भाषाएं, इतने कल्चर्स, लेकिन फिर भी अनेकता में एकता. हम सभी हिंदुस्तानी हैं. इस सब के बावजूद ना के पंजाबी, गुजराती, राजस्थानी. एक मिनट राजस्थान की बात कर रहे हैं ना. हाँ. भाई मेरा तो राजस्थान घूमने को मन हो रहा है. राजस्थान. हाँ, क्योंकि मैंने एक मिनट. ट्रेन से जाएंगे 20 घंटे लगेंगे, प्लेन से जाएंगे 1 घंटा लगेगा, बस से जाएंगे. बस मुझे नहीं पता, बस से जाओ, ट्रेन से जाओ, किसी से भी जाओ, मुझे बस जाना है राजस्थान. अभी क्या अभी? हाँ, अभी क्या अभी. तो ले चलते हैं ना, कौन सी बड़ी बात है. कैसे? आपको बोला था ना, मल्टीटास्किंग का माहिर हूं मैं, जादूगर हूं. तो लीजिए हुजूर, ओवर टू राजस्थान. सोनेरी धरती जठर चांदी रो आसमान रंग रंगीलो रसी भरियो भरियो रे हारू प्यारो राजस हाथा में थर मेहंदी सोवे पैरा में पायल बाजे हाथा में थर मेहंदी सोवे पैरा में थर पायल मैं तो जाऊंगी पिया के साथ ओट साड़ी सतरंगी मैं तो जाऊंगी पिया के साथ ओट साड़ी सतरंगी है तो हसीना काजल वाली रे है तो हसीना काजल वाली रे सुर में वालो रे नवाब जोड़ी रो जवाब नहीं सुर में वालो रे नवाब जोड़ी रो जवाब नहीं है जवाब नहीं रे जवाब नहीं जवाब नहीं रे जवाब नहीं सुर में वालो रे नवाब जोड़ी रो जवाब नहीं है तो हसीना लहंगे वाली रे है तो हसीना लहंगे वाली धोती वालों रे नवाब जोड़ी रो जवाब नहीं धोती वालों रे नवाब जोड़ी रो जवाब नहीं है जवाब नहीं रे जवाब नहीं जवाब नहीं रे जवाब नहीं धोती वालों रे नवाब जोड़ी रो जवाब नहीं है तू हसीना घाघरा वाली रे है तू हसीना घाघरा वाली रे साफा वालों रे नवाब जोड़ी रो जवाब नहीं साफा वालों रे नवाब जोड़ी रो जवाब नहीं जवाब नहीं रे जवाब नहीं जवाब नहीं रे जवाब नहीं साफा वालों रे नवाब जोड़ी रो जवाब नहीं है तो हसीना सहरा वाली रे है तो हसीना सहरा वाली रे गाँव वालों रे नवाब जोड़ी रो जवाब नहीं गाँव वालों रे नवाब जोड़ी रो जवाब नहीं जवाब नहीं रे जवाब नहीं जवाब नहीं रे जवाब नहीं
जोड़ी रो जवाब नहीं रे जवाब नहीं रे जवाब नहीं के जोड़ी रो जवाब नहीं। यार प्रोग्राम चल रहा है, क्या कर रहे हो? सॉरी 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 दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है जी उस प्रोग्राम में जिसका नाम है शगुन 2023। वैसे संतोष जी कमाल है ना, क्या? जब से मोबाइल आया कैलकुलेटर खत्म, बिल्कुल। जब से मोबाइल आया चिट्ठियां खत्म, जब से मोबाइल आया घड़ी खत्म, बिल्कुल। जब से मोबाइल आया कार्ड्स खत्म। और एक बात और, अगर मोबाइल पत्नी के हाथ आया ना तो पति खत्म। जट्टियां पंजाब दियां उच्चियां ते लम्मियां, जट्टियां पंजाब दियां उच्चियां ते लम्मियां, नच नच पड़ तू पाण दियां, अज गिद्दे विच पड़ तू पाण दियां, अज गिद्दे विच पड़ तू पाण दियां, अज गिद्दे विच। अभी दूरदर्शन के आंगन में आए हुए सभी मेहमानों को, सुंदर से चेहरे वालों को मेरी तरफ से नए साल की बहुत बहुत मुबारक हो। देखो ऐसा है, नया साल आ गया, सबने नए नए कपड़े पहने हैं। मैडम क्या आप तो बहुत ही खूबसूरत लग रही हैं, नए कपड़े, नए जूते, नया मेकअप, नया स्टूडियो। कपड़े तो मैंने भी नए पहने, जूते मैंने भी नए पहने, नया हेयर स्टाइल, आज तुम्हें कुंडल डालकर आई हूँ। लेकिन क्या करें, क्या नया साल मनाना, पति तो वही पुराना लेके आ गई मैं। वैसे ऐसे होना चाहिए कि पति में ना नया होना चाहिए, जैसे हम बोलते हैं ना हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी बर्थडे, तो हैप्पी हस्बैंड भी होना चाहिए या। लेकिन क्या है ना, ये ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ, अभी क्या है ना, सब लोग शॉपिंग करेंगे नए साल की, मेरा तो शॉपिंग करना ही बेकार है, मेरे हस्बैंड की शक्ल ही ऐसी है। अच्छा सब्जी की दुकान पे जाऊंगी ना, तो वहां पे ये लाग साथ में खड़े होते हैं, तो औरतें इनको पूछने लग जाती हैं, ए भाई साहब आलू कैसे दिए? ये तो मटर तो बड़े गलेसड़े लगाए, गोभी तो 5 दिन की पुरानी लगती है। अभी क्या बात है ना, रिक्शे वाले के खड़े हो जाएंगे, रिक्शे वाले के पास खड़े हो जाएंगे, तो वहां रिक्शे वाले को भी लोग पूछने लग जाते हैं, हाँ भाई साहब विष्णु गार्डन का कितना लोगे? तिलक नगर जाना है, 20 रुपए दे दूंगा। अभी क्या है ना, नए साल वाले दिन सब लोग क्या करते हैं कि नया रेजोल्यूशन बनाते हैं, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। तो मैंने अपने हस्बैंड को बोल दिया, मैंने कहा ऐसा है, हम ना अब ना पुरानी बातें छोड़कर ना हम कुछ नया करेंगे। आज से आप ना खुशी के साथ रहना, प्यार से रहना, मिलजुल कर रहना। मुझे कहते ले ये तो बड़ी अच्छी बात है, बस तू खुशी का एड्रेस बता, बाकी मैं संभाल लूंगा। अच्छा मैं बड़ा हंसती हूँ, बड़ा खुश रहती हूँ। इसके उल्टा ना मेरा हस्बैंड बड़ा चुप रहता है, बड़ा गंभीर सा, बोलना ही कुछ नहीं, चुप। जब मैं यहाँ पे आई तो मुझे बोलते हैं कि राजवीर तू बड़ा हंसती है, बड़ा खुश रहती है, इसके उल्टा तेरा घर वाला बड़ा चुप रहता है ना, तुम्हारी लव मैरिज है तो बनती कैसे है? मैं क्या बड़े अच्छे से बनती है, ब्याह शादी के मौके पे मैं चली जाती हूँ, जहाँ मर्ग हो वहां मैं इनको भेज देती हूँ। मैं जैसे वो बस अड्डे के बाहर खड़ी हुई तो मैंने एक आदमी से पूछा, मैंने कहा भाई साहब ये दूरदर्शन को जाने वाली सड़क इधर से जाती है? कहता नहीं नहीं बहुत साल हो गई इधर ही है, कहीं नहीं जाती। थोड़ा आगे गई, मैंने ऑटो वाले से कहा, मैंने कहा भाई साहब दूरदर्शन के कितने पैसे लोगे? मैंने बेचना ही नहीं कहता। वैसे दर्शक एक बात कहूं जी, दुनिया में कहीं भी चले जाओ, कोई शादी होती है, कोई शगुन होता है, पंजाबी गाने के बगैर वो शादी या वो शगुन पूरा नहीं होता है, बिल्कुल अधूरा रहता है जी। इवन हमारी हिंदी फिल्म्स में अगर पंजाबी गाना नहीं होता तो उसमें वो तड़का, वो मजा नहीं आता। बिल्कुल। और दलजिंदर अभी मेरा दिल कर रहा है कि कोई पंजाबी गाना गाया जाए। हाय 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 आपने फरमाइश की और मैं गाऊंगा। नो 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 मैं गाऊंगी।
अच्छा जी तो हाँ, प्लीज मैं गाऊंगी। हाँ हो आजा नच ले नी आजा नच ले, आजा नच ले नी आजा नच ले। वैसे तो नाचने को मेरा मन कर रहा है, सारी रात ही नाचती रहूं जी। पर क्या करूं, ये गाना सुनूंगी तो तब नाचूंगी और नाचूंगी सारी रात। मेरा ग्लैमर करदा है दिल वे, तेरे हाथ च कर गया ड्रिल वे। मेरा ग्लैमर करदा है दिल वे, तेरे हाथ च कर गया ड्रिल वे। मेरे लक नू हिलदा वेख के मोटे आसमान दे सिल वे। मैं दिल्ली होके आई क्लब इत्थे विने वेले सब, डांस फ्लोर ते चक्की जावा देख ले मैं कोमल पप। जिन्ना ने करनी जाना ओ अपने हाथ चक लो, मैं कहंदी कल दी पार्टी वी आर आज रख लो। सकने दा नां नहीं लेना, पंजाबी क्राउड सारा गाने हुण बदल बदल के डीजे थक जाऊ बेचारा। पानी विच पैना बैठे तू छड्ड के न बजना, लाके टक मार के स्टेप में पूरी रात नचना। नचार हेड हो गई सेट में पूरी रात नचना, लाके टक मार के स्टेप में पूरी रात नचना। नचार हेड हो गई सेट में पूरी। तेरी पूरी खप वे चाहे रखी कोई लक वे, अज रात पूरी नचना पावे मोरे निकते वजदन सत वे। तेरी पूरी खप वे चाहे रखी कोई लक वे, अज रात पूरी नचना पावे मोरे निकते वजदन सत वे। ओ थोड़ा रोला पा दो, थोड़ी सी मिस बता दो, किसे ना टकरा यारो, हाँ सारे एंड करा दो। आज हो जाना क्रेजी रिच कोई चक ना, लाके टक मार के स्टेप में पूरी रात नचना। नचार हेड हो गई सेट में पूरी रात नचना, लाके टक मार के स्टेप में पूरी रात नचना। नचार हेड हो गई सेट में पूरी। अख मेरी ते सर जबदी कहंदे कुड़ी कैंट लगदी, मैं तां ऐदा ही नचना है सीधी वैसी सबदी। अख मेरी ते सर जबदी कहंदे कुड़ी कैंट लगदी, मैं तां ऐदा ही नचना है सीधी वैसी सबदी। ओ बजदी बीट सोहणिया ना रुकने बीट सोहणिया, किसे ना ठगना यारो हो जाना नीच सोहणिया। अज नी रहना लेजी सब नू मैं कहनिया, लाके टक मार के स्टेप में पूरी रात नचना। नचार हेड हो गई सेट में पूरी रात नचना, लाके टक मार के स्टेप में पूरी रात नचना। नचार हेड हो गई सेट में पूरी। वैसे सचिन तो एक बात कहूं, जी। एक और जोड़ी है जो बहुत ही कमाल की है। भला कौन सी, भला कौन सी, भला कौन सी? बूझो। दर्शक समझ गए हैं, बहुत सयाने हैं, अब हम अपनी तारीफ खुद थोड़ी करेंगे। और दोस्तों एक और कमाल की बात, आज ये जोड़ी दलजिंदर और संतोष की जोड़ी 31 दिसंबर को 11 बजे के बाद ये कसम खाती है आज के बाद हम लोग कॉमेडी नहीं करेंगे। नहीं करेंगे? नहीं करेंगे। तो फिर कौन करेगा? हमारे कलाकार करेंगे। आ गई। बर्तन क्यों नहीं किए तुमने? डियर मिसेस, अरे यार ये देखो हम कहाँ खड़े हैं, हमारे पांव कितने बड़े स्टेज पे पड़े हैं। अरे सामने मुस्कुराते हुए चैनों की लड़ी है और तुम्हें बर्तनों की पड़ी है। हेलो, हाँ पापा, हाँ यही खड़े हैं। ये लो पापा से बात करो।
मुझे इस बुड्ढे खुसर से बिल्कुल बात नहीं करनी। खबरदार जो तुमने मेरे पापा को बूढ़ा खुसर कहा तो। मेरे पापा ना हीरो है मेरे। तुम्हारे पापा चाहे तुम्हारे टाइगर श्रॉफ ही क्यों ना हो, लेकिन मुझे उस इंसान से बिल्कुल बात नहीं करनी है जो बात बात पर जख्म पे नमक छिड़कता हो। अरे ऐसा क्या कह दिया मेरे पापा ने तुम्हें? हर चौथे दिन फोन करता है, कामा जी मेरी बेटी से शादी करके खुश तो हो। चिंता करते हैं मेरी, और उन्हें क्या पता कि तुमसे शादी करके मैं कितना पछता रही हूँ। हेलो, अरे कौन सा सुख नहीं दिया मैंने तुम्हें शादी के बाद? क्या सुख दिया तुमने मुझे? शादी से पहले तो इतने बड़े बड़े गिफ्ट दिया करते थे, और शादी के बाद एक बिंदी तक नहीं देते। एक बिंदी तक नहीं देते? अरे बिंदी के लिए चेहरा भी खूबसूरत होना चाहिए। तुम हमेशा मेरे खानदान के बारे में बोलते हो। अरे तुमने अपने खानदान को कभी देखा है? हेलो, खानदान पे मत जाना भाई, पहले बताओ। हाँ, इनका भाई एक दिन बैंक में 500 रुपए जमा करवाने गया। पूरी रात चौकीदार के पास बैठकर उसे चाय पिलाता रहा। कहता है सो मत जाना, कहीं मेरे पैसे ना चोरी हो जाए। हाँ भाई, मेहनत की कमाई है और वो थोड़ा ध्यान रखता तो इसमें क्या बुराई है? अरे तुम्हारे भाई की तरह नहीं है, इसका भाई कम से कम 50 बार कभी मंदिर, कभी मस्जिद, कभी गुरुद्वारा जाता है और नंगे पैर जाकर एक जोड़ी जूते चुरा लाता है, और फिर संडे मार्केट में 65 की बोली लगाता है। और फिर एक रोज मेरा दोस्त जो कि इंस्पेक्टर खान है, उसका फोन आता है, हाँ भाई तुम्हारा साला है, आधा घर वाला है, इस पर चोरी का इल्जाम है, ये तो लंबा जाता है। मैंने कहा हाँ, ऐसा 4-5 महीने अंदर ही रखो, ये मेरे घर भी बिना चप्पल के ही आता है। दलजिंदर जी 12 बजने वाले हैं और 2023 चढ़ने वाला है जी। मुझे तो यार बड़ी क्यूरियोसिटी है। जी बिल्कुल, 2023 बोले तो 2023। हाँ। दोस्तों याद रखो ये बात कि आप ही हो अपनी जिंदगी की इमारत के मिस्त्री। 2023 क्या हुआ अगर थोड़ी कटी फटी है, थोड़ी सिलवटें हैं, कर लो थोड़ी रफू, कर लो थोड़ी इस्त्री। 2023 अरे ये क्या है? ये मेरी मल्टीटास्किंग पर्सनालिटी का एक और पहलू है, रैप म्यूजिक। रैप म्यूजिक, अपना रैप अपने पास रखो, हमारे पास बढ़िया सा रैप है। वारिस फिर कबीर। रातां नू अग लगी है, पार्टी दी लत बड़ी है, कुछ करके अंदर बढ़ना एंट्री सख्त बड़ी है। रातां नू अग लगी है, पार्टी दी लत बड़ी है, कुछ करके अंदर बढ़ना एंट्री सख्त बड़ी है। ओ जब हिले हम हाथ उठा के, लगा के नाचे दम देखो सारा, लगा के नाचे दम देखो सारा। ओ हमसे जी छुपता ना हुनर हमारा, लगा के नाचे दम देखो सारा, लगा के नाचे दम देखो सारा। अरे इतना तो बता दो, लगा के नाचे दम देखो लगा के नाचे अक्कड़ पक्कड़ बम्बे वो 12 बजन में मिनट है 2, फ्लोर को थोड़ा खाली करो, नए साल को आने दो। बच्चे नाचे बूढ़े नाचे, सारी दुनिया काचे काटे, नाच नाच के पूरी निकल गई बची कुची जो नन्ही जान है। अरे इतना तो बता दो, क्या गंगा रही शक्तिमान है? अरे इतना तो बता दो। आजा नच ले नी, आजा नच ले, ओ आजा नच ले नी, आजा नच ले, ओ आजा नच ले नी, आजा नच ले, आजा नच ले नी, आजा नच ले। ओ बार बार आना नहीं मौका सोनियो, आजा नच ले, ओ आजा नच ले नी, आजा नच ले। कमले ने स्टेप करन नू, सारे ने मेरे ते मरन नू, मुंडा भी स्वैगर पूरा केड़ा सुखा पटन नू। कमले ने स्टेप करन नू, सारे ने मेरे ते मरन नू, मुंडा भी स्वैगर पूरा केड़ा सुखा पटन नू। ओ किस मिलेगा जी साथ हमारा, लगा के नाचे दम देखो सारा, लगा के नाचे दम देखो सारा। ओ हमसे जी छुपता ना हुनर हमारा, लगा के नाचे दम देखो सारा, लगा के नाचे दम देखो सारा।
बहुत सी बातें याद आती हैं जब हमने बचपन में जाते हैं संतोष जी। जी पुरानी गेम्स जो हम खेलते थे कहीं ना कहीं खत्म होती जा रही बिल्कुल दलजिंदर, मुझे अपनी सारी गेम्स याद है जब मैं छोटे होते खेलती थी। जी कोटला छिपाकी, पिट्ठू अगर हम खेलते थे हम अरे। लोग, वो किकली भी डालते थे हम लोग। जी। और एक और था वो क्या उसको कहते हैं, कबड्डी। कबड्डी कबड्डी। इस गेम को मैंने थोड़ा सा बदला है संतोष जी। अब हम खेलने जा रहे हैं हाँ कमेडी 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 ये कमेडी कौन कमेडी सी- कमेडी एक मिनट, आप देख ये लीजिए, कौन आप सी- देख लीजिए, देख लीजिए। सीरियसली? दिल्ली में आकर जो मजा आया ना, हाँ क्या बात है शुक्ली जी, ताया जी। बार बार दिल्ली 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 करी जा रहा है यार, क्या हो गया जो दिल्ली में बुला ही लिया तो। अरे यार ताया जी, दिल्ली में आना बहुत बड़ी बात है। हाँ वो तो है, दिल्ली में आना, दिल्ली इतने बड़े चैनल पे सारे देश में जा रहा है ये प्रोग्राम, बड़ा मजा आ रहा है। पर मुझे एक बात समझ नहीं आती, प्रोग्राम तो हम शुरू करते हैं, हाँ? दिल्ली का नाम जब आता है ना, कुछ दिल दिल में कुछ होता है। होता है ना, होता ये है। किसी को नहीं पता दिल्ली के नाम दिल्ली क्यों रखा गया है। आप बता दो आज दिल्ली का नाम दिल्ली क्यों रखा गया। दिल्ली वालों को भी नहीं पता दिल्ली का नाम दिल्ली क्यों रखा है। पता जी किसी को दिल्ली का नाम दिल्ली क्यों है? पता क्या है? ताया जी बताएंगे शुक्रिया। जब हम जलंधर से आगरा जाते हैं तो रास्ते में दिल्ली आता है, जहाँ गाजियाबाद से नोएडा जाते हैं तो रास्ते में दिल्ली आता है। हाँ हाँ ये जलंधर से जहाँ मथुरा जाते हो तो रास्ते में दिल्ली आता है। हाँ आता 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 अमृतसर से कालकाटा जाते हो तो रास्ते में दिल्ली आता है। बिल्कुल आता आता। लुधियाना से जब हम जाते हैं ग्वालियर तो रास्ते में दिल्ली आता है। वो भी आता है। वो दिल्ली की मैनेजमेंट में बैठ के सोचा है अगर बार बार रास्ते में दिल्ली आता ही है तो इसका नाम ही दिल्ली रख देते हैं। सभी को नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं, सभी को हैप्पी न्यू ईयर जी। नया साल शुरू होने वाला है। सारे देश को नए साल की मुबारकें दे दी। तुम्हारा ताऊ सामने बैठा है, एक लड्डू ही ले आना था। ये लो ताऊ जी, है नए साल की मुबारक हो। ताऊ जी रहने दो, मैं तो आपसे नाराज हूँ। कैसे? आपके घर में गया हूँ दिवाली वाले दिन। हाँ। एक लड्डू का डिब्बा, हाँ। साथ में एक बड़ा सा गिफ्ट देकर आया हूँ। अच्छा। आपके घर में कोई जगमग नहीं थी, अंधेरा था। अंधेरा था? आपने एक बार फोन करके भी नहीं बोला कि थैंक्स कर दूं, मैं साथ वालों के तुमने ऊपर नाम ही नहीं लिखा था। अगर नाम लिखा होता तो मैं थैंक यू करता, मैं तो थप्पड़ मारता। साथ तेरे जाने के बाद इतनी जगमग हुई, इतनी जगमग हुई, मैंने डब्बा खोल के देखा ना, हमारे घर में सारी रात जगमग 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 होती रही। नहीं पर आपके घर में तो कोई है नहीं था, लाइट जल ही नहीं थी। पूरी जगमग कैसे हुई? वो जब बर्तन था ना, जो वो गिफ्ट उसमें खोला, बाउल था, बाउल था। हाँ वो मेरी वाइफ कहती जाग गया, मैं कहा मग गया, वो कहती जाग गया, मैंने कहा मग गया, वो कहती जाग गया, मैंने कहा मग। सारी रात जगमग जगमग होती, तू कहता जगमग नहीं हुई। आज के बाद 2023 को किसी का मुंह नहीं लटकेगा, मर्दों के साथ बहुत बुरी हो रही है। मैंने 3 लफ्जों का मंत्र तैयार किया है, आज के बाद किसी भी मर्द का मुंह नहीं लगेगा। क्या मंत्र हो गया? 3 लफ्ज याद रखने हैं बेटा। 3 लफ्ज? मैं समझ गया ताऊ जी, सिंपल सा है। अगर अपनी वाइफ को बोल दो आई लव यू तो लड़ाई खत्म। आई लव यू। ओ शादी के बाद कोई लव यू नहीं होता है, पुरानी बातें कर। अच्छा अब मैं समझ गया, अगर आप बोल दो आई मिस यू, हाँ तब लड़ाई खत्म। यार पुरानी बातें हो गई, मिस यू। ये अंग्रेजी की बातें करता है, हिंदी का प्रोग्राम है यार। मैं तुमसे प्यार करता हूँ। नहीं 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 नहीं, 3 लफ्ज याद रखने, बस मर्दों को याद रखने हैं। क्या क्या लफ्ज क्या है? कभी झगड़ा हो घर में भाई साहब, एक बार याद रखना, 3 लफ्ज बोलने हैं। क्या क्या 3 लफ्ज क्या है? गलती मेरी है, गलती मेरी है, गलती मेरी है। अब हर साल के जून के महीने में हस्बैंड डे मनाया जाएगा, 27 जून को। 27 जून को क्यों? अरे ताया जी 27 जून ही अच्छी निकली है, सभी ने मान लिया कि 27 जून को ही हस्बैंड डे होना चाहिए। मुझे ये बताओ 27 जून ही क्यों चुनी? क्योंकि हस्बैंड है ही 27 हुई जून है। तो दोस्तों हंस भी लिया, नाच भी लिया, गा भी लिया, लेकिन अब मैं आपसे बांटना चाहता हूं एक बहुत ही खूबसूरत बात। संतोष जी, किसी ने क्या खूब कहा है कि आज का दिन आपकी बाकी बची जिंदगी का पहला दिन है। यहाँ पे हमारी जिंदगी खत्म नहीं होती, यहाँ से जिंदगी हमारी ऐसे शुरू होती है। मतलब पिछले साल जो हो गया, आप लाख कोशिशें कर लें वो बदल नहीं सकते। इसीलिए आने वाला साल जो है बहुत खास है। बिल्कुल। पर एक बात बताऊं दलजिंदर जी, ये आप तो हर साल कहते हो कि पिछले साल भी बोल रहे थे कि ये साल जो है खास है, उससे पिछले साल भी बोलते थे कि ये वाला साल खास है। असल में बात क्या है संतोष जी? जी, कि हर साल खास है, हर महीना खास है, हर दिन खास है, हर पल खास है। बिल्कुल। बस हमें जीना आना चाहिए, और जीने की राह दिखा रहा है हमें
हमारा अगला गीत। कामयाबी चूमे आपके कदम ओ बारी बरसी खटन की आसी ओ की खट लियांदा ओ खट के ले आंदा ट्री ओ बल्ले ओ सबको मुबारक हो
2023 सबको मुबारक हो 2023।